गुड मॉर्निंग क्लास, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का आपका सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में आज अपना जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, जो हृदय है वो किस तरह से कार्य करता है। हृदय का कार्य होता है ब्लड को पंप करने का। हृदय जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का क्या करता है, पंप करता है, रक्त को पंप करता है, परिसंचरण करता है। ठीक है, एक दाब लगाता है रक्त नलिकाओं के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है और इस प्रेशर के थ्रू जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो आगे की तरफ फ्लो करता है अपने शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो जो ये हृदय के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक सिस्टम पाया जाता है, कंडक्टिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, तो उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हृदय की क्रियाविधि किस तरह से है। हृदय की क्रियाविधि। ठीक है, हृदय की क्रियाविधि। हृदय के अंदर एक चालन तंत्र पाया जाता है। देखिए, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको, हृदय दो तरह के होते हैं, एक तो तंत्रिका जनित, दूसरा पेशी जनित। ठीक है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हृदय। ठीक है, दो तरह के हार्ट होते हैं और मनुष्य के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो होता है पेशी जनित, मायोजेनिक हृदय। ठीक है, क्योंकि और मायोजेनिक हृदय का मतलब क्या होगा कि हृदय के अंदर संकुचन करने के लिए, ठीक है, संकुचन और प्रकुंचन, ठीक है, मतलब कि सिस्टोल और डायसिस्टोल करने के लिए जो संवेदनाएं आती हैं, जो स्टिमुल्स आती हैं, वो हृदय के द्वारा, ठीक है, हार्ट के द्वारा जो स्वयं की पेशियां होती है, ठीक है, जो मसल्स होती है हार्ट की, वो मसल्स के द्वारा खुद ही संवेदनाओं को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, संवेदनाओं को स्टिमुल्स होती है वो हृदय की पेशियों के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। ठीक है, ऐसे हृदय को पेशी जनित हृदय कहा जाता है और मनुष्य के अंदर पेशी जनित हृदय पाया जाता है। ठीक है, ऑटोनोमिक हृदय होता है, ऑटोनोमस हृदय होता है। जो हृदय की क्रियाविधि है उसका जो संचालन किया जाता है वो हृदय के द्वारा ही किया जाता है। हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती है उनके द्वारा ही संचालन किया जाता है। ठीक है, देखिए, शरीर के अंदर जो पेशियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, मसल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर क्या है, संकुचन की क्रियाविधि होती है। ठीक है, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। जब तक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तब तक क्या है, मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा जीव के अंदर। ठीक है, तो मूवमेंट करने के लिए क्या नेसेसरी है, जो मसल्स पाई जा रही है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। ठीक है, संकुचन की क्रियाविधि होना जरूरी है। ठीक है, पेशियों का संबंध होता है हड्डियों से, बोन से। जब पेशियों के अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है तो उस खिंचाव के साथ साथ में पेशी जब खिंचती है तो क्या है, जो हड्डी जुड़ी हुई होती है वो भी खिंचती है, अपना कंकाल तंत्र भी खिंचता है, और इस तरह से क्या है, अपना पेशीय तंत्र और कंकाल तंत्र दोनों आपस में मिलकर जो गति होती है जीव के अंदर वो प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो पेशियों के अंदर जो ये संकुचन की क्रियाविधि आती है वो अधिकांश तंत्रिका तंत्र के चालक तंत्रिकाओं से आती है। ठीक है, चालक जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है चालक प्रकार की, उनके द्वारा संवेदनाओं को भेजा जाता है शरीर के अधिकांश भागों में। लेकिन हृदय के अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है संकुचन और प्रकुंचन के लिए, अनुशीतलन के लिए, उसके लिए जो संवेदनाएं उत्पन्न होंगी वो हृदय की स्वयं की पेशियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, हृदय के अंदर एक चालन तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा संकुचन और अनुशीतलन की क्रिया की जाती है। ऐसे हृदय को पेशी जनित हृदय कहा जाता है, जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं यहाँ पर, चालन तंत्र के बारे में। हृदय के अंदर जो चालन तंत्र पाया जाता है, चालन तंत्र, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम, ओके, कंडक्टिंग सिस्टम या फिर चालन तंत्र। देखिए, कल जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हार्ट का, ठीक है, हृदय के जब मैंने संरचना पढ़ाई थी तब इस तरह से, तब मैंने बताया था जो मनुष्य का हृदय है वो क्या है, 4 चैम्बर्स होता है। हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाया जाता है, 4 कूटर पाया जाता है, जिनमें से 2 वाले और 2 नीले होते हैं।
ठीक है, ऊपर वाले आलिंद होंगे, नीचे वाले निलय होंगे, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से ये 4 चेंबर होते हैं हर्ट के ऊपर, ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निलय, ठीक है। निलयों की जो दीवारें होंगी ना वो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, इनकी जो भित्तियां होती है निलय की वो मोटी होंगी, इसके कंपेयर में इन दोनों के आलिंदों के कंपेयर में, ठीक है, आलिंदों के कंपेयर में, ठीक है। जो दायां आलिंद होता है, जो राइट ऑरिकल्स है अपना ये वाला, ये जुड़ा हुआ होता है सिराओं से, महासिराओं से, ठीक है, महासिरा। ये महासिरा क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है यहाँ पे, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। अब जो ये महासिरा है, ठीक है, सुपर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, ओके, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के पास एक नोड पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के पास यहाँ पर एक नोड पाई जाती है, पर्व संधि पाई जाती है, इसे कहते हैं सिरा कोटर आलिंद पर्व संधि, ठीक है, कोटर आलिंद पर्व संधि। कोटर आलिंद पर्व संधि, ये ऐसे है, ठीक है। सिनो ऑरिकल नोड, एट्रियल, सिनो एट्रियल नोड, ठीक है, कोटर आलिंद पर्व संधि, SAN, ये यहाँ पर पाई जाती है दाएं आलिंद में, महासिरा जहां पर खुलती है उसके पास में यहाँ पर एक पर्व संधि पाई जाती है, जिसे कहते हैं कोटर आलिंद पर्व संधि, ठीक है, सिनो ऑर्ट्रियल नोड, SAN, ठीक है। हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है इस पर्व संधि को। हृदय के अंदर जो स्पंदन की क्रिया उत्पन्न की जाती है 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, 72 टाइम्स इन पर मिनट, ठीक है, 72 बार हृदय में स्पंदन की क्रिया की जाती है। तो जो ये संवेदनाएं उत्पन्न की जाती है वो सबसे पहले इस पर्व संधि पर उत्पन्न होती है, ठीक है, इसलिए इस पर्व संधि को क्या कहते हैं, हृदय दर का नियंत्रण केंद्र, ठीक है, हृदय दर का नियंत्रण केंद्र। जो हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट जो रेट है, स्पंदन की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो संवेदनाएं उत्पन्न होंगी वो इस पर्व संधि पर उत्पन्न होती है, इसलिए कोटर आलिंद पर्व संधि को हृदय का पेस मेकर या फिर नियंत्रण पर्व संधि भी कहा जाता है हृदय दर की, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं चालन तंत्र के बारे में, ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, जो वर्किंग करता है, जो हृदय की क्रिया विधि है, संकुचन और अनुशीतलन करने की क्रिया विधि, उसके लिए संवेदनाएं उत्पन्न होती है हृदय के अंदर, वो कैसे होती है, तो उसके लिए एक चालक तंत्र पाया जाता है हृदय के अंदर, और उस चालक तंत्र में कौन से पर्व संधियां या फिर कौन से तंतु पाया जाता है, फाइबर्स पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली जो पर्व संधि पाई जाएगी वो ऐसे है, कोटर आलिंद पर्व संधि दाएं आलिंद में पाई जाती है, महाशिरा जहां पर खुलती है उस स्थान पर, ठीक है, इसको पेसमेकर कहा जाता है। दूसरी जो पर्व संधि पाई जाएगी वो पाई जाएगी यहाँ पर, दोनों आलिंदों के बीच में जो पट पाया जा रहा है इस पट पर पाई जाती है दाएं आलिंद में ही, ठीक है, दाएं आलिंद में दोनों आलिंदों के अंतर आलिंद पट, ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा पर एक नोड पाई जाती है, यहाँ पर एक पर्व संधि पाई जाती है, इसको कहते हैं आलिंद मिलय पर्व संधि, आलिंद मिलय पर्व संधि, ठीक है, AVN, एट्रियल वेंट्रिकुलर
नोड, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड या फिर आलिंद निलय पर्वसंधि AVN यहाँ पर पाई जाती है दाएं आलिंद में, ठीक है, दाएं आलिंद में पाई जाती है। और जो ये दोनों पर्व संधियां हैं आपस में जुड़ी हुई होती है अंतर पर्व संधि तंतुओं के द्वारा, इस तरह से। ठीक है, अंतर पर्व संधि तंतु, अंतर पर्व संधि तंतु या फिर इंटर नोड फाइबर्स, अंतर निलय पर्व संधि, अंतर पर्व संधि तंतु, दोनों पर्व संधियां हैं, इन दोनों पर्व संधियों को बीच में कुछ फाइबर्स पाया जाता है, कुछ तंतु पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं इन दोनों पर्व संधियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इनको कहते हैं इंटरनोड फाइबर्स, इंटरनोड फाइबर्स दोनों पर्व संधियों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली पर्व संधि है इससे फिर निकलता है हिज बंडल। ठीक है, हिज बंडल यहां से इस तरह से, इनको कहेंगे हिज बंडल। ठीक है, बंडल ऑफ हिज, इनको कहा जाता है हिज बंडल। जो दूसरी पर्व संधि है AVN आलिंद निलय पर्व संधि, इससे कुछ तंतु निकलते हैं, दो तंतु निकलते हैं जिनको कहते हैं हिज बंडल। ठीक है, जो कि क्या करते हैं निलयों की भित्तियों में फैल जाते हैं। ठीक है, निलयों की भित्तियों में फैल जाते हैं और ये हिज बंडल आगे चलकर और शाखित हो जाता है, शाखित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये शाखित हो जाता है इस तरह से। ये हिज बंडल आगे चलकर शाखित हो जाते हैं और पूरी निलयों की, ये निलय है, इन निलयों की भित्तियों में फैल जाता है। ठीक है, इनको कहता है पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। ठीक है, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे, इनको कहा जाता है फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, चालक तंत्र बन गया, कंडक्टिंग सिस्टम बन गया हार्ट का। ये जो मैंने कुछ तंतु बताए हैं और पर्व संधियां बताई है। ठीक है, नोड सेंटर्स बताए हैं और कुछ फाइबर्स बताए हैं, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं, चालन तंत्र का निर्माण करते हैं हृदय के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हृदय के अंदर जो संकुचन और अनुशिथिलन की जो क्रिया होती है उसके लिए जो संवेदनाएं आती है हृदय के पास में, वो इन जो ये सिस्टम पाया जा रहा है इस सिस्टम के द्वारा ही संवेदनाएं प्रदान की जाती है हृदय को, जिसके द्वारा हृदय क्या करता है संकुचन करेगा और अनुशिथिलन की करेगा। ठीक है, सिस्टोल करेगा और डायसिस्टोल की क्रिया करेगा। देखिए सबसे पहले जो संवेदनाएं उत्पन्न होंगी वो इस पर्व संधि पर उत्पन्न होती है। ठीक है, हृदय के अंदर संकुचन और अनुशिथिलन के लिए जो संवेदनाएं आती है ना, वो सबसे पहले इस पर्व संधि पर, कोटर आलिंद पर्व संधि पर उत्पन्न होंगी। ठीक है, इसीलिए इस पर्व संधि को क्या कहा जाता है, हृदय दर का या हार्ट जो रेट है, हार्ट रेट या फिर हृदय स्पंदन दर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसको पेस मेकर कहते हैं हृदय का। ठीक है, पेस मेकर। यहाँ से संवेदनाएं उत्पन्न होती है, यहाँ से संवेदना उत्पन्न होने के बाद में अंतर निलय पर्व संधि तंतु, अंतर पर्व संधि तंतु इंटरनोड फाइबर्स के द्वारा जो स्टिमुल्स है वो कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पर AVN पर। ठीक है, आलिंद निलय पर्व संधि पर पहुंचती है संवेदना, यहाँ पे पहुंच गई अब। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के बाद में क्या होगा, जो संवेदनाएं हैं वो दोनों आलिंदों की भित्तियों में फैल जाती है, जो भी स्टिमुल्स हैं वो दोनों आलिंदों की भित्तियों में फैल जाती है। ठीक है,
जब संवेदनाएं दोनों आलिंदों की भित्तियों में फैल जाएगी तो आलिंद क्या हो जाएंगे, स्टिमुल हो जाएगा, ठीक है, सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और आलिंदों में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, ठीक है। आलिंद क्या करेंगे, सिस्टोल की क्रिया करेंगे जब इनमें इनको संवेदनाएं रिसीव होंगी, ठीक है, जब ये संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे तो इनमें संकुचन की क्रियाविधि हो जाती है, ठीक है। जब इनमें संकुचन की क्रियाविधि हो जाती है तो जो ये संवेदनाएं हैं, ये संवेदनाएं फिर हिज बंडल के बाद, देखो हिज बंडल जुड़ा हुआ है इनसे, हिज बंडल भी क्या है, तंतु है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये संवेदना फिर हिज बंडल से होते हुए आगे क्या है, पुरकिंजे तंतु है, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स है, पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा अब जो संवेदना है वो कहाँ पे पहुंच गई, नीलम के भित्तियों में, ठीक है। जो वेंट्रिकुलस है उसकी जो वॉल है, वेंट्रिकुलर की जो वॉल है, नीलम की जो भित्तियां हैं दीवारों की, वहां पर संवेदना पहुंच जाती है, ठीक है। अब देखो संवेदना कहाँ पे पहुंच गई, नीलम की दीवारों के पास, तो अब नीलम की दीवारें क्या हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, और फिर ये क्या करेंगी, संकुचन की क्रिया करेंगी, ठीक है। देखो पहले तो संवेदना कहाँ पे थी, स्टिमुलस पहले कहाँ पे थे, यहाँ पर थे, ठीक है। तो आलिंदों के अंदर, ऑरिकल्स के अंदर क्या हो गया, संकुचन की क्रियाविधि हो गई। अब जब इसने संकुचन कर लिया तो संवेदना यहाँ से आगे की तरफ आ गई, यहाँ से संवेदना गई, ठीक है, संवेदना यहाँ पे आ गई। अब संवेदना जब यहाँ पे आई तो यहाँ पर क्या होगा, संकुचन होगा। पहले यहाँ पे थी संवेदना तो यहाँ पे संकुचन किया, संवेदना नीचे आ गई, फिर यहाँ पे संकुचन होगा, और यहाँ से संवेदना गई तो ये क्या करेगा, फिर वापस से डायसिस्टोल करेगा, ठीक है, अनुशीतलन की क्रिया करेगा। तो ऐसे क्रिया चलती रहेगी, संवेदनाओं का प्रसार होगा, और ऐसे क्या होगा, इनमें अनुशीतलन और संकुचन की क्रियाविधि इस तरह से चलती रहेगी इसमें, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, जब ऊपर की तरफ आलिंदों में जब संकुचन की क्रिया होगी तो नीचे क्या होगा, अनुशीतलन होगा, ठीक है, और जब नीचे संकुचन होगा तो ऊपर अनुशीतलन होगा। इस तरह से संवेदनाओं का क्या होता है, इसमें पूरे हृदय की दीवारों में क्या होता है, प्रवाह होता है संवेदनाओं का, ठीक है, स्टिमुलस का। और संवेदना सबसे पहले उत्पन्न की जाती है ओठर आलिंद पर्व संधि पर, ठीक है। और ये ओठर आलिंद जो पर्व संधि है ये हृदय के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, हृदय के अंदर ही पाई जाती है, और इसके द्वारा संवेदनाओं का उत्पन्न किया जाता है। इसलिए हृदय को अपन क्या कह रहे हैं, पेशी जनित हृदय, क्योंकि इसके अंदर, हृदय के अंदर संकुचन और अनुशीतलन, ठीक है, सिस्टोल और डायसिस्टोल की जो संवेदनाएं आती है, जो स्टिमुल्स आती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, यहाँ से, ठीक है। और ये सेंटर का है, हृदय के अंदर ही स्टेबल है, हृदय के अंदर ही, हार्ट के अंदर ही पाया जा रहा है, ये पेशी हृदय के अंदर ही पाई जा रही है, ठीक है। इस तरह से क्या है, इस हृदय को क्या कहते हैं, इस तरह के हृदय को पेशी जनित हृदय, ठीक है। इस तरह से इसका संवेदन किया जाता है, प्रसार किया जाता है संवेदनाओं का, ठीक है। ये अपना क्या है, चालन तंत्र है, कंडक्टिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद में एक बात और बता देता हूँ आपको, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां, ठीक है, हार्ट साउंड या फिर हृदय ध्वनियां। देखिए जो डॉक्टर होता है स्टेथोस्कोप लगा के, जब अपन जाते हैं डॉक्टर के पास तो स्टेथोस्कोप लगाता है वो यहाँ पर, और हृदय की धड़कन सुनता है, ठीक है। तो अपन कभी हाथ लगा के देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक आवाज साउंड सुनाई देती है अपन को, हृदय की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, यहाँ पर एक साउंड सुनाई देती है। तो जो वो साउंड आ रही है, जो आवाज आ रही है, वो कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसी ध्वनि को कहते हैं हृदय ध्वनि या फिर हार्ट साउंड, ठीक है। ये दो तरह की होती है, प्राथमिक हृदय ध्वनि और द्वितीयक हृदय ध्वनि, ठीक है, प्राइमरी हार्ट साउंड और सेकेंडरी हार्ट साउंड, ठीक है। देखिए जब कल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था मैं, हृदय का संरचना पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था आलिंद और निलयों के बीच में जो पट पाया जाता है, जो सेप्टा पाया जाता है, यहाँ पर क्या है, वॉल पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो होगा त्रिकवलन कपाट और यहाँ पर होगा द्विकवलन कपाट, ठीक है, मिट्रल और यहाँ पर ट्राइक्यूस्पिड, ठीक है, यहाँ पर त्रिकवलन। देखिए जब ऊपर की तरफ दाब लगता है ना रुधिर में यहाँ पर, तो जो ये वॉल होता है नीचे खुल जाता है, और नीचे जब दाब लगेगा तो ये वॉल ऊपर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब रुधिर का प्रभाव होता है ऐसे यहाँ पर होता है, नीचे ऊपर बंद होता रहता है, खुलता रहता है। तो जब हृदय के अंदर रुधिर का प्रभाव होता है तो जो ये वॉल पाया जाता है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, त्रिकवलन और द्विकवलन जो वॉल पाए जाते हैं ये क्या है, खुलते और बंद होते हैं, खुलते
खुलते और बंद होता है तो इनसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक साउंड उत्पन्न होती है, और उसी साउंड को क्या कहा जाता है? प्राथमिक हृदय ध्वनि, प्राइमरी हार्ट साउंड। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं लव। ठीक है, प्राइमरी हृदय ध्वनियों को कहा जाता है लव, जो कि उत्पन्न होगी कैसे? द्विकवलक और त्रिकवलक कपाटों के वॉल के खुलने और बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको लव कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये मिले हैं दोनों मिले हैं। ठीक है, जो दाएं मिले है उससे क्या है? पल्मोनरी टंग निकलती है जो कि लंग्स में जाती है। ठीक है, फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी निकलती है ये। ठीक है, और ये क्या है? महाधमनी है, ये महाधमनी है। इनमें दोनों में क्या है? तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। ठीक है, तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। अब रुधिर का जब प्रवाह होगा नीचे की तरफ, तब तो ये वॉल के होगा नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, और वापस से जब रुधिर का प्रवाह बंद होगा तो ये बंद हो जाएगा ऐसे, तो ये वॉल भी खुलते और बंद होते हैं, तो यहाँ पर भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक साउंड आती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी हार्ट साउंड। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं? डब। ठीक है, डब कहेंगे। तो याद रखना, लब ध्वनि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो लब ध्वनि है वो किसके कारण उत्पन्न होती है और डब ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो बताना है अपन को, जो डब ध्वनि है वो तो कौन से बाल खुलेंगे जब बंद होंगे? जब उत्पन्न होगी द्विफलक और त्रिफलक कपाट जब बंद होंगे खुलेंगे तब तो डब ध्वनि उत्पन्न होगी प्राथमिक प्रकार की। और ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है 3 ठीक है, 3 अर्धचंद्राकार कपाट है, जब ये खुलेंगे और बंद होंगे तो इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसको सेकेंडरी हार्ट साउंड या द्वितीयक हृदय ध्वनि, जिसको नाम क्या कहते हैं अपन? डब ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? हृदय ध्वनि होती है जो कि हृदय के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जब हृदय का प्रभाव किया जाता है। ठीक है, ये हृदय की ध्वनि है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा हृदय का जो चालन तंत्र है वो किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, हृदय के द्वारा उत्पन्न की जाती है। उसके अलावा देखिए, अब जो ये हृदय है, हृदय के अंदर जो संवेदना उत्पन्न हो रही है, स्पंदन उत्पन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, जो ये हार्ट रेट है इसका जो संपादन किया इसका जो नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो 3 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है अपना जो तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा संवेदनाओं का नियमन किया जाता है। हृदय के अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो हार्ट रेट होती है उनका जो उसके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसका जो नियंत्रण किस तरह से किया जाता है, हृदय की दर का नियमन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला तो है तंत्रिका तंत्र, जो अपना नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा इसका क्या किया जाएगा? नियमन किया जाता है। ठीक है, सेकंड है हार्मोन्स के द्वारा। कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं शरीर के अंदर जिनको सीक्रेट किया जाता है और उनके द्वारा क्या है, जो हृदय की दर है, स्पंदन की दर, ठीक है, उसका नियमन किया जाएगा। हृदय का स्पंदन का नियमन किया जाएगा। ठीक है, हृदय की दर का नियमन किया जाता है। और इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, तीसरा है रासायनिक नियंत्रण। हृदय की दर का नियंत्रण। देखिए, फर्स्ट है हृदय की दर का जो नियंत्रण है उसमें फर्स्ट आता है तंत्रिकीय नियंत्रण। ठीक है, तंत्रिकीय नियंत्रण जो नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा नियंत्रण किया जाएगा हार्ट रेट का। दूसरा है हार्मोन्स के द्वारा
हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। तीसरा है रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, रासायनिक नियंत्रण। ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों के द्वारा जो हृदय की दर है, स्पंदन की, स्पंदन का मतलब संकुचन और अनुशिथिलन, जो ये सिकुड़ता और फैलता है ना हृदय, इसकी जो दर है उसका नियमन, उसका कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, इन 3 तंत्रों के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा, देखिए तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 तरह के तंत्र पाया जाता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। ठीक है, अनुकंपी तंत्र के जो हृदय है, हृदय की दर का नियंत्रण करने के लिए जो सेंटर्स पाए जाते हैं वो पोन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पोन्स के अंदर, अपना मस्तिष्क का एक पार्ट है पोन्स। ठीक है, पोन्स के अंदर हृदय नियंत्रण केंद्र पाया जाता है। ठीक है, 2 तरह का होता है ये, हृदय संदमक केंद्र और हृदय त्वरक केंद्र। ठीक है, हृदय संदमक केंद्र और हृदय त्वरक केंद्र, 2 तरह के केंद्र पाए जाते हैं। देखिए, जब हृदय की दर को कम किया जाता है ना, तो वो कम करने के लिए क्या होता है, अपना जो पोन्स वाला पार्ट है, मस्तिष्क का जो पोन्स वाला पार्ट है, पीछे पाया जाता है पोन्स। ठीक है, मस्तिष्क के पीछे वाला पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का पार्ट है पोन्स, उसके अंदर जो हृदय संदमक, ठीक है, संदमक जो केंद्र है उसके द्वारा परानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा, ठीक है, परानुकंपी, ठीक है, सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक होती है। तो पैरासिम्फेटिक जो नर्व फाइबर्स हैं उनके द्वारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा संवेदनाओं को लेके आया जाता है इस नोड के पास, कोटर आलिंद पर्व संधि के पास। ठीक है, हृदय के पास, देखिए मैं मिटा देता हूं यहां से, ये अपना क्या है, ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क का पोन्स वाला भाग, ठीक है, पोन्स से परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या फिर पैरासिम्फेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा संवेदनाओं को लेकर आया जाता है इस नोड के पास। ठीक है, पर कोटर आलिंद पर्व संधि के पास जब संवेदनाएं आती है पोन्स के पोन्से वाले भाग से हृदय संदमक केंद्र से, ठीक है, हृदय संदमक केंद्र से जब संवेदनाएं आएंगी ऐसे है इस नोड के पास में, तो हृदय की जो संवेदनाएं है, हृदय की जो संवेदनाएं है वो क्या हो जाएंगी, स्पंदन करने की कम हो जाएंगी। ठीक है, हृदय को जो संकुचन और अनुशिथिलन करने की जो क्रिया विधि है उसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी जब संवेदनाएं कहां से आएंगी, पोन्स के हृदय संदमक केंद्र से, और कौन सी तंत्रिका तंत्र के द्वारा आएगी, परानुकंपी पैरासिम्फेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा। ठीक है, और जब पोन्स के हृदय त्वरक केंद्र, ठीक है, हृदय त्वरक केंद्र से आएगी अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, सिम्फेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा जब संवेदनाएं आएंगी इस केंद्र के पास, नोड के पास। ठीक है, तो हृदय की जो दर है, धड़कने की जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या है, हृदय की दर का नियमन किया जाता है। ठीक है, हृदय की दर का नियमन किया जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, याद रखना, हृदय की दर का नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क के अंदर पोन्स वाले जो पार्ट है उसके अंदर नियंत्रण केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, कार्डियक कंट्रोल सेंटर्स पाए जाते हैं पोन्स के अंदर। ठीक है, पोन्स वाले पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट हो गया। सेकंड है हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण। अपनी जो एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है, अधिवृक्क जो ग्रंथि है उसका मेड्यूला वाला पार्ट, जो मध्यांश वाला पार्ट है, उसके द्वारा एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रिनलिन, नोरेड्रिनलिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है एड्रिनलिन हार्मोन को। ठीक है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इस सेंटर पर आते हैं। ठीक है, इस सेंटर पर आते हैं कोटर आलिंद पर्व संधि पर, और क्या करेंगे, संवेदनाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, संवेदनाओं जो स्पंदन की क्रिया है उसकी दर को बढ़ा देंगे जब एड्रिनल ग्रंथि जो ग्लैंड है, अधिवृक्क जो ग्रंथि है उसका मध्यांश वाला भाग स्रावित करता है एड्रिनल और नोर एड्रिनल, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन्स को जब सीक्रेट करेगा तो वे हार्मोन्स इस नोड पर क्रिया करेंगे और
संवेदनाओं को क्या करेंगे, तेज से, ठीक है, तेजी से या स्पीड से क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, और उन संवेदनाओं को क्या करेंगे, इस हृदय की दीवारों में तेजी से फैलाने का काम करेंगे, ठीक है। और संवेदना जब तेजी से प्रवाहित होगी दीवारों के अंदर, तो हृदय भी क्या करेगा, जल्दी जल्दी स्पंदन की क्रिया करेगा, ठीक है। इस तरह से एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन है, एसिटिल कोलिन हार्मोन क्या करता है, हृदय की दर को कम करने का काम करेगा, ठीक है। एसिटिल कोलिन हार्मोन हृदय की दर को कम करने का काम करेगा, ठीक है। हिस्टामिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन जो WBC है, बेसोफिल के जो टाइप है, WBC श्वेत रक्त कणिका है, उसके मैंने प्रकार पढ़ाए थे, उसमें जो बेसोफिल आती है ना, बेसोफिल प्रकार की, उसके द्वारा हिस्टामिन हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है। ये हिस्टामिन क्या करता है, रुधिर नलिकाएं जो है उनमें विस्फोटन की क्रिया करता है, ठीक है। उनकी जो रेडियल है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। उनका जो व्यास है ना रुधिर नलिकाओं का, उस व्यास को बढ़ा देता है, ठीक है। और जब व्यास बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उनके अंदर जो रुधिर का प्रभाव हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, उसके में जो दाब होने वाला वो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा, तो इसकी जो संवेदनाएं हैं उत्पन्न होने की, मतलब जो रेट है, हार्ट जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, हृदय स्पंदन दर भी घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हार्मोन के द्वारा हृदय की जो दर है उसका नियमन किया जाता है, ठीक है। तीसरा है रासायनिक नियंत्रण, कुछ रासायनिक कारक, कुछ केमिकल फैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका भी इफेक्ट पड़ता है अपने हार्ट बीट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि कम पीएच पर, ठीक है, लो पीएच पर, अम्लीय माध्यम में, ठीक है, पीएच तो देखिए, पीएच तो क्या है, कम है, कम पीएच पर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर, ठीक है, ज्यादा होगी, और टेम्परेचर कैसा होगा, ताप अधिक होगा, ठीक है। पीएच तो कम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसकी जो प्रकृति होती है एसिडिक होती है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति की होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब रुधिर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अधिक होती है, कंसंट्रेशन की, तो हृदय जो रुधिर है उसकी जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और तापमान जब अधिक होता है रुधिर का, तो उस समय पर जो हृदय की जो दर होगी स्पंदन करने की, ठीक है, हार्ट जो बीट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हार्ट बीट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कुछ रासायनिक कारक है, ठीक है।